जैसे जैसे सौर मंडल आगे बढ़ता है वो एक अंधकार वाले चरण में जाता है और जब वो बाहर निकलता है प्रकाश आ जाता है। ये हम पर बरसेगा। अगर आप न भी चाहें, अचानक आपका मस्तिष्क छिटकने लगेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि आप एक अलग युग में चले गए हैं। जैसा कि हम कल कह रहे थे, आज भी, यहाँ तक कि कॉमिक बुक में भी, एक बच्चे के दिमाग में भी मेरी बुद्धि ने काम किया का मतलब प्रकाश है। क्या ऐसा नहीं है? मुझे एक उज्जवल विचार आया। उज्जवल विचार, अंधकारमय विचार नहीं। आप समझे? क्योंकि बुद्धिमत्ता को इंसान ने हमेशा प्रकाश से जोड़ा है। तो शास्त्रों में कहा गया है, एक बार जब सौर मंडल इससे बाहर निकल जाएगा तो चमक पैदा होगी। इसे बहुत सुंदरता से व्यक्त किया गया है। अलग अलग युगों में लोग बुद्धि के अलग अलग आयामों, संचार के विभिन्न आयामों का उपयोग करते हैं। सतयुग में मन अधिक महत्वपूर्ण होगा। मन, बुद्धि नहीं, मन अधिक महत्वपूर्ण होगा। शायद ये इकलौती संस्कृति है जहाँ हम मन और बुद्धि के बीच अंतर करते हैं। आज आधुनिक विज्ञान ने पिछले एक दशक में ऐसा करना पहली बार शुरू किया है, वरना मन बस एक चीज थी। तो मन मुख्य साधन होता है संचार और जीवन के लिए। यानी अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ तो मुझे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, न ही इस तरह आप पर चिल्लाने की। मेरे इसके बारे में सोचने से ही आप समझ जाएंगे। सतयुग में लोग कभी कभार ही बोलते थे, क्योंकि मन ही संचार का साधन था। जो कुछ भी किया जाना था वो बस मानसिक रूप से किया जाता था। क्योंकि ये पूरा मानसिक रूप से किया जाता था, वो कहते हैं कि गर्भाधान भी मानसिक रूप से हुआ। उन्होंने इस हद तक कहा कि तब कोई शारीरिक गर्भाधान नहीं था, वो मानसिक रूप से होता था। फिर जब वो त्रेता युग में पहुंचे तो आंखें महत्वपूर्ण हो गई। तो आप देखेंगे, जब जीवन त्रेता युग में आया तो त्रेता युग में रहने वाले लोगों की भाषा में बात हमेशा इस तरह होती थी। भारत में बुनियादी अभिवादनों में से एक था, मैं आपको देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से हाल ही में एक हॉलीवुड फिल्म अवतार ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया, आई सी यू। इस देश में बुनियादी अभिवादन था, मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको देख रहा हूँ का मतलब है आपको देख रहा हूँ पूरा आर पार। तो त्रेता में लोगों ने अपनी आंखों का इस्तेमाल शक्तिशाली ढंग से किया। इसे नेत्र स्पर्श कहा जाता है कि आप अपनी आंखों से किसी को छू सकते हैं। जब ये और नीचे गया तो सांस बहुत महत्वपूर्ण हो गई। हमने पहले भी ये देखा, शायद आज सुबह या कल, कि जहाँ भी जीवन ऊर्जा बहुत अधिक होती है वहाँ आप देखेंगे कि आपकी गंध की इंद्रिय बहुत प्रबल और संवेदनशील हो जाती है। जंगल में आप ये देखेंगे कि आपकी गंध की इंद्रिय आपके आंखों, कानों और आपके मस्तिष्क से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे जानेंगे वाकई, उससे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। इस मायने में कुछ महीने पहले, एक महीने पहले, आश्रम में एक मेहमान के स्वागत का हमें सौभाग्य मिला जो एक किंग कोबरा है। अब वो अपनी जीभ का इस्तेमाल आपको दूर से चखने के लिए करता है। आप जो हैं उसकी केमिस्ट्री वो जानता है। वैसे मैं और कुछ ब्रह्मचारी उसे संभाल रहे हैं तो वो पालतू कोबरा जैसा दिखता है। हम उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो पालतू नहीं है, वो जानलेवा है। अगर वो बहुत तेजी से रेंग सकता है और अगर वो आपको काट ले तो आपके पास सिर्फ 8 से 10 मिनट ही होंगे। तो आपके पास सिर्फ 8 से 10 मिनट होते हैं। वो आपको बस इतना ही समय देता है। वो जानलेवा है, उसमें हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विष है, लेकिन हम उसके साथ सहज हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम में गलत केमिस्ट्री नहीं बनाते हैं तो वो आपके साथ सहज रहता है। कोबरा एकमात्र ऐसा जीव है जो आपकी केमिस्ट्री के प्रति इतना संवेदनशील है। सभी मांसाहारी जानवर और लगभग सभी जंगली जीव आपकी केमिस्ट्री के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन खासकर सांप बहुत संवेदनशील होता है। आप जंगल में जाकर इस तरह से एक विषैले सांप को उठा सकते हैं। सिर से या ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही। अगर आप पूरी तरह से सहज हैं तो वो आसानी से आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी चिंता दिखाते हैं, अगर आपकी केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी चिंता, थोड़ा सा भी डर है, तो बस वो आप पर झपट पड़ेगा, क्योंकि उसे तुरंत पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है। तो इसका बोध वो एक खास तरीके से कर रहा है। योगी हमेशा अपने साथ एक नाग रखते हैं और शिव भी अपने साथ नाग रखते हैं। उसका कारण ये है कि इस धरती पर उपलब्ध जीवों में से नाग के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में ईथर आभा होती है। इसका मतलब है कि उसका बोध असाधारण है। तो बोध के लिए ये खास जीव सहायक है और उसका बोध कुछ ऐसा है जिसके आगे सभी योगी झुकते हैं, क्योंकि उसका बोध अधिकांश मनुष्यों से भी बेहतर है, क्योंकि वो अपने चारों ओर ईथर आभा पैदा करता है। तो आप कहानी में देखेंगे कि कई जनजातियां हैं जो खुद को नागा कहती हैं। उनके पास से खास मात्रा में ईथर आभा पैदा करने के लिए आवश्यक साधना है ताकि वो उसका बोध कर सकें।
जो दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ वही जानते हैं जिसका आपको बोध है, बाकी सब बकवास है। चाहे वो मेरे द्वारा कहा गया हो, किसी भगवान के द्वारा कहा गया हो या किसी शास्त्र में लिखा हुआ हो, लेकिन जब तक आपको उसका बोध नहीं है वो सब बकवास है। बोध के ये आयाम मानसिक बोध, दृश्य बोध और गंध द्वारा बोध। और अब जब कलयुग की बात आती है तो मनुष्य पूरी तरह से बोलकर संचार करने वाला बन जाता है। उसका मुंह सबसे बड़ी चीज बन जाती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, सौर मंडल इस तरह युगों से गुजर रहा है। अगर आप इसके साथ तालमेल में हैं तो आप भी इन युगों के साथ चलेंगे। अगर आप उनसे ऊपर हैं तो आप जहां चाहे वहां हो सकते हैं। अगर आप अपनी ही चीजों में उलझे हुए हैं तो पृथ्वी सतयुग में हो सकती है और आप अपने कलयुग में हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति के पास ये आजादी है कि वो युग से परे हो जाए या युग द्वारा रौंदे जाए या युग की उसके साथ सवारी करे। तीनों संभावनाएं मौजूद हैं। तो कली या कलयुग का अंत, कल्कि को सफेद घोड़े पर उतरना होगा, पंखों वाले। अपने लिए पंखों वाला घोड़ा मत लीजिए, अपने लिए पैरों वाला घोड़ा लीजिए। ये हास्यास्पद है ना? लेकिन इसे रूपक अलंकार की तरह कहा गया था, क्योंकि प्रकाश या बुद्धिमत्ता जरूरी नहीं कि आपसे ही आए, वो एक स्वर्गिक संभावना के कारण आ रही है। चूंकि सौर मंडल उस चरण से बाहर निकल रहा है तो आपकी बुद्धि प्रकाशवान हो जाएगी और ये प्रकृति की ओर से एक उपहार है। ये आप पर बरस रहा है। ये एक दिव्य उपहार है। चूंकि ये एक दिव्य उपहार है और कुछ नक्षत्र हैं जिन्हें उड़ते हुए घोड़े के रूप में देखा जाता है। आप ये जानते हैं, कुछ नक्षत्र हैं जिन्हें उड़ते हुए घोड़े के रूप में दर्शाया जाता है। उन्होंने कहा ये आप में उतरेगा और आपके अंधकार को नष्ट कर देगा। अगर आप अंधकार को नष्ट करना चाहते हैं तो किसी को घोड़े पर उड़कर नीचे आने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस एक छोटी सी लाइट जला दें तो अंधकार नष्ट हो जाता है। अंधकार सबसे नाजुक चीज है, लेकिन लोग इससे भी छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि वो गलत तरीके अपना रहे हैं। मान लीजिए हम लाइट बंद कर देते हैं और अंधेरा हो जाता है और आप तय करते हैं, मान लीजिए ये हॉल गंदा है, अगर मैं आपसे कहूं इसे साफ करो, आप सब बड़े उत्साह के साथ जाते हैं तो शायद 15 मिनट में आप हॉल को साफ कर सकते हैं। अब हॉल में अंधेरा है, तब मैं आपसे कहूं इस कमबख्त अंधेरे को बाहर निकालो, अगर आप सब बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, मरते दम तक भी अगर आप कोशिश करें तो भी ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एक लाइट जला दें तो ये चला जाएगा। यही अंधकार की प्रकृति है। इसीलिए एक उड़ते हुए घोड़े पर एक प्रकाशवान प्राणी नीचे आया और अंधकार को दूर कर दिया। पर ऐसा नहीं होगा अगर आपने अंधकार को पकड़ कर रखा है। कली, जिसका अर्थ है अंधकार का युग, In the cycle, सौर मंडल के चक्र में, पृथ्वी के चक्र में नहीं, सौर मंडल के चक्र में, ये 25,920 साल में एक चक्र पूरा करता है। इसमें अगर आप इसे आधे में विभाजित करते हैं तो 4 युग और 4 युग होते हैं। कुल मिलाकर 8 युग हैं। 2 कली और 2 सत एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़े हुए। 2 सतयुग, 2 कलयुग। लेकिन दूसरे 2 युग, द्वापर और त्रेता युग, कलयुग और सतयुग द्वारा अलग किए गए हैं। अब ऐसा है, हम जिस युग की बात कर रहे हैं वो सौर मंडल और उस महासूर्य के बीच की दूरी के कारण महत्वपूर्ण है, जिसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। ये जितनी दूर जाता है, यहाँ के प्राणियों की बुद्धिमत्ता उतनी ही कम होती जाती है। तो कलियुग एक ऐसा दौर है जब दूरी सबसे ज्यादा होती है। इस अधिकतम दूरी के कारण मानव बुद्धिमत्ता अपने सबसे